मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट फेब का डेली करंट अफेयर एंड स्टडी जीके लेक्चर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ऑलराइट, सो जनवरी मंथ जो है वो खत्म हो गया है और जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर पीडीएफ है वो नेक्स्ट मंथ मतलब कि ट्यूसडे वेडनेसडे तक मैं अपने जेकेपी के जो 90 डे सिलेक्शन चैलेंज बैच है उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। पूरे जन मंथ का जो करंट अफेयर पीडीएफ होगा मंथली वो डाल देंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम फेब मंथ का करंट अफेयर। ऑलराइट, और आप सभी को बता दूं कि जितने भी बच्चे जो हमारे 90 डे सिलेक्शन चैलेंज प्रोग्राम में ज्वाइन है, माय डियर, आपको फेब तक पूरा सिलेबस कवर कर देंगे और फेब के बाद आपके जो मॉक टेस्ट है वो शुरू कर देंगे। और मॉक टेस्ट भी आप लोगों के कोई 5, 10 या 11, 15 नहीं होंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट हम आपको भर भर के देने वाले हैं। ऑलराइट, देखो, मॉक टेस्ट का हर एक चीज़ का हमने शेड्यूल सेट करके रखा है कि पहले पढ़ेंगे, साथ साथ में आपके टॉपिक वाइज टेस्ट तो चल ही रहे हैं, वीकली टेस्ट तो चल ही रहे हैं, बट उसके बाद जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम फुल फ्लेज टेस्ट जो है वो करना शुरू करेंगे। करने को तो हम बीच में करते हैं, लेकिन फायदा क्या है, ठीक है, मार्केटिंग करनी हो तो वैसे बड़े रास्ते हैं बच्चों को ज्वाइन कराने के। लेकिन अब जो बच्चे एनरोल्ड है 90 डेज बैच में, मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी जो है वो आप अच्छे से करना शुरू कर दो, क्योंकि अब फेब में हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद आपके जो फुल टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप डे नाइट दोनों अच्छा टाइम देते हैं तो आप अच्छे कवर कर लोगे सिलेबस को। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की कोर्स के ऊपर डिस्काउंट भी चल रहा है। सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज करें मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना JKPSI। जैसे आप JKPSI लिखेंगे आपको डिटेल मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का लेक्चर। आज का लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-6 ऑन फेब 1 2025। मतलब आज बेसिकली 25-26 का यूनियन बजट जो है वो कौन प्रेजेंट करने वाले हैं। भाई साहब, आप सभी को पता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है निर्मला सीतारमन, तो ये प्रेजेंट करने वाले हैं 2025-26 का भी। और आपको बता दूं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है इस बार लगातार, मतलब इन्होंने रिकॉर्ड सेट करा है 8th टाइम। 8th कंसिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार इन्होंने बजट, मतलब 8th बजट जो है वो पेश करने जा रही हैं ये कैबिनेट में। और टाइमिंग तो इसकी 11 AM है पार्लियामेंट में। ओके, चलिए, बाकी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो उसका अलग से वीडियो बना के अपडेट कर देंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एक क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड विद एंट्रेंस एग्जाम। एक फेब को एक एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। कौन सा एग्जाम है? वो गेट एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। खैर, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई। तो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, what new compliances measure for UPI transactions were implemented by NPCI on Feb 1 2025। तो मतलब न्यू कौन से compliance measures जो हैं वो implement किए गए हैं NPCI द्वारा, किसके ऊपर? फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज अल्फा न्यूमेरिक ओनली ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, ये एक मेजर जो है वो अब अपडेट किया गया है। बेसिकली ये 1 फेब से ही शुरू होगा और ये एनपीसीआई द्वारा स्टार्ट करा गया है। ठीक है, एनपीसीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। एनपीसीआई की ये फुल फॉर्म है और इन्होंने मैंडेट कर दिया है अब जितनी भी ट्रांजेक्शन आईडीज होंगी वो स्ट्रिक्टली न्यूमेरिक होगी। ठीक है, एंड इसमें इन्होंने स्पेशल करेक्टर्स को जो लास्ट टाइम होते थे उसको बिल्कुल बैन कर दिया है। ओके, चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है सुभद्रा स्कीम टू एम्पावर वुमेन। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सुभद्रा स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? क्वेश्चन में आंसर है इसका उड़ीसा। क्या आंसर है? उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा गवर्नमेंट ने विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट की चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लॉन्च करा है सुभद्रा स्कीम, जिसका मेन मकसद क्या है कि विमेंस को फाइनेंशियली सपोर्ट जो है उसमें हेल्प की जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए ताकि उनकी डिजिटल लिटरेसी जो है वो एक्सेस हो सके, थोड़ा सा उसको मतलब एनहेंस कर सके। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि उनकी जो, और साथ ही साथ उनकी सोशल सेफ्टी को भी एक सुरक्षा जो है मतलब प्रोवाइड की जाए। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए,
What is India's projected GDP growth for the financial year 2025 according to recent economic projection? तो अभी जो recent economic projection हुआ है उसमें इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है उसको क्या मतलब कितना मेजर करा गया है, किस हद तक कितनी मतलब 2025 में जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की वो कितनी देखी जाएगी। तो इसके ऊपर जो प्रोजेक्शन करी है इकोनॉमिक का प्रोजेक्शन है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 6.4%। कितना है? 6.4%। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दैट इज विच मेजर इवेंट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट भारत मंडपम इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली फ्रॉम Feb 1 to 9 2025। मतलब 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में एक इवेंट जो है वो शेड्यूल करा गया है, कहाँ पे? भारत मंडपम में, जो कहाँ पे है? प्रगति मैदान दिल्ली में। तो कौन सा मेजर इवेंट बेसिकली शेड्यूल किया गया है? दैट इज वर्ल्ड बुक फेयर। ठीक है, वर्ल्ड बुक फेयर मतलब एक वर्ल्ड बुक मेला जो है वो लगने जा रहा है, जैसे हमारे बेसिकली जम्मू में चिड़ी मेला लगा हुआ था, इसी तरह से वर्ल्ड बुक फेयर जो है मेला जो है वो लगने जा रहा है। कहाँ पे? ये बेसिकली 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक हेल्ड होगा भारत मंडपम प्रगति मैदान दिल्ली में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच डे इज ऑब्जर्व एज इंडियन कोस्ट गार्ड डे? कौन सा दिन को एज अ कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 1 फेब को। ठीक है, 1 फेब इंडियन कोस्ट गार्ड डे के तौर पे भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजास्टर डे 2025। ठीक है, मतलब कहने का कि वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल सॉरी डिजास्टर नहीं है, ये डिजीज है। ठीक है, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज जो हैं 2025 की, उनकी थीम क्या रहने वाली है? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट एनटीडी। ठीक है, यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट टीडीडी। तो बेसिकली आज के अगर मैं बात करूं तो भैया हर एक बंदा जो है ना ये इस मौसम में तो सफर ही कर रहा है बीमारी से। आप लोग ध्यान रखें अपना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला दैट इज विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस बिम कॉइन, इंडियाज फर्स्ट कैंपस ब्लॉकचेन करेंसी? भाई कौन से इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस करी है विमकॉइन? विमकॉइन एक जैसे बिटकॉइन होता है ना, वैसी ही एक करेंसी है जिसे डिजिटल करेंसी बोलते हैं। तो इंडिया के पहला मतलब भारत की पहली कैंपस ब्लॉकचेन करेंसी जो है किसी इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करी है, इंट्रोड्यूस करी है इंट्रोड्यूस करी है, जिसका नाम है विमकॉइन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने बिमटेक करके इंडिया की पहली कैंपस ब्लॉकचेन करेंसी को इंट्रोड्यूस करा है। और आपको बता दूं जियो ने भी करा है। ठीक है, जियो कॉइन का अगर आपने नाम सुना होगा तो जियो ने भी अपना कॉइन जो है वो मार्केट में उतारा है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये रिवीजन क्वेश्चन आप सबके लिए पूछा गया। बताइए हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कितने बच्चों को बाल पुरस्कार दिया गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये रिवीजन क्वेश्चन है फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए प्लीज। थैंक यू, बाय।